हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इम्पेटस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास, मैं झकास, तुम कैसे बताइएगा मेरी खास। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ट्रैकेस्टोमी और ट्रैकेस्टोमी में दो पार्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट सेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है, जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है, इस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के वो कौन कौन से कंपोजिशन है, या फिर एग्जामिनर जो पूछता है डियर, वो क्या पूछता है कि ये ट्रैकेस्टोमी जो है ये मेडअप किसकी बनी होती है, या फिर ये ट्रैकेस्टोमी कैसी होती है। या ऑप्शन में ऐसे मिल सकता है आपको कि इस ट्रैकेस्टोमी का क्या क्या मटेरियल जो है वो मटेरियल होता है। क्लियर बात है यहाँ पर? तो ये हमें जानना जरूरी है कि भैया ट्रैकेस्टोमी जो है वो किसकी बनी होती है। देखिएगा, मटेरियल जो मोस्ट ऑफ हमें पता है ऑफ कोर्स बुलम प्लास्टिक की होती है, सभी बच्चे ये बोलेंगे और सबको बताया भी यही गया भाई। तो मैं कुछ चीजें बताता हूं, मोस्टली जो इक्विपमेंट है वो कैसे कैसे होते हैं। जैसे हम बात करें, एक होती है पीवीसी, जिसे हम क्या बोलते हैं डियर, पॉली विनाइल क्लोराइड बोलकर चलते हैं। क्या बोलकर चलते हैं? पॉली विनाइल क्लोराइड जो है वो बोलकर चलते हैं। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा और उसे हम बोलते हैं सिलिकॉन होता है। एक हम बोलते हैं प्लास्टिक बोल सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जैसे प्लास्टिक के होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, पीवीसी होते हैं, कुछ लेटेक्स के भी देखने को मिलते हैं। लेटेक्स जो होती है मोस्टली 28 दिन के लिए बोल सकते हैं। पीवीसी जो होती है वो मोस्टली 14 दिन के लिए है। सिलिकॉन जो होती है वो मोस्टली 2 से लेकर 3 मंथ या फिर 19 डेज हम बोलकर चलते हैं। प्लास्टिक नॉर्मली जिसे हम कहकर चल सकते हैं कि 7 दिन के लिए हम जनरली यूज में लेते हैं। लेकिन यहां जो चीज अपने से पूछे जाने वाली है, नर्सिंग वालों से पूछी जाने वाली है, तो वो क्या है, वो स्पेशली बात ये पूछेगा कि आप जब ये कह रहे हैं कि इसकी बात ये बताएं हमें कि मटेरियल, क्या बोला डियर मैंने, मटेरियल वो कौन सा मटेरियल है जिसकी बनी होती है। तो जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है डियर वो दो तरीके से बनी होती है। एक जो ट्यूब होती है उसे हम बोलते हैं पीवीसी। एक कौन सी ट्यूब होती है? पीवीसी ट्यूब होती है। और दूसरी ट्यूब की जब हम बात करते हैं तो उसे बोलते हैं मेटल होता है। क्या होता है डियर? मेटल होता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों के? ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए। अब देखिएगा, ये जो पीवीसी है इसे भी दो तरीके की देखी गई है। पीवीसी मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड, नाम ध्यान रखना है बेटा जी, भूल मत जाइएगा। और ये भी दो तरीके की है। एक जो ट्यूब होती है उसे बोलते हैं हम कफ्ड ट्यूब, और दूसरी जो ट्यूब होती है उसे बोलते हैं हम अनकफ्ड ट्यूब। कफ्ड ट्यूब और अनकफ्ड ट्यूब, भाई एक तो ऐसी ट्यूब जिसमें कफ लगा हुआ है और एक ऐसी ट्यूब जिसमें कफ नहीं है। दो ही तरीके की ट्यूब बोल रहा हूं मैं, एक ऐसी जिसमें कफ है और एक ऐसी जिसमें कफ नहीं है। कफ मानी चाय पीने वाला नहीं, कफ मानी बैलून। बैलून मतलब बर्थडे में नहीं फोड़ने वाला नहीं। देखिएगा कैसा, मैं एक इमेज बनाता हूं, कोशिश करता हूं आप लोग समझ पाएंगे उससे। क्या होता है, जैसे हम ये कह रहे हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं कि ये कोई ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है। क्या है ये? ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है। ये इसके बाहर का पोर्शन है, ये इधर से नेक के बंधने वाली चीज है कि गर्दन के पीछे से ऐसा कवर हो जाती है ना जाके। हाँ जी, उसी की बात कर रहा हूं। ये जो साइड है वो फिक्स हो जानी है। कहां पे फिक्स हो जानी है? नेक पे, ट्रैकिया पे, गर्दन जिसे कहते हैं। अब देखिएगा, अगर किसी ट्यूब के आगे जो है इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? किस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है? इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है। अगर ऐसा है मतलब ये है डियर कि ये क्या है? बैलून है। मतलब क्या है डियर कि ये कफ्ड ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है? कफ वाली ट्यूब है। इसमें बैलून है, गुब्बारा है। और जब ट्रैकेस्टोमी डाल दी जाएगी तो ट्रैकेस्टोमी में जो है वो क्या करा जाएगा?
कफ जो है वो कफ इन्फ्लेट कर दिया जाता है। एक शब्द होता है इन्फ्लेट और दूसरा होता है डीफ्लेट। इन्फ्लेट का मानी फुला देना, डीफ्लेट मानी वापस से बुझा देना, चुसा देना। ठीक है, अब हम ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब लगाते हैं तो ये ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब अपन क्या करते हैं भैया, लगाने के बाद में इस कफ वाली ट्यूब में अब एयर भरनी पड़ती है और एयर भरने के लिए यहां से एक वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? एक वाल्व लगा होता है जिससे हम सिरिंज की हेल्प से क्या करते हैं, इसके अंदर डियर हम एयर फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं? बोलो, एयर फिल करते हैं। ये हवा जो फिल करी जाती है, एग्जामिनर कहना चाहता है, पूछना चाहता है कि ये एयर जो है वो कितनी भरी जाती है। तो आप आंसर देंगे डियर यहां पर कि 3 से लेकर 5 ml एयर जो है इस बैलून में भरी जाती है। इस बैलून का यूज क्या है, ये बैलून जो है वो क्यों लगाया जा रहा है, क्या जरूरत हो गई इस बैलून की? डियर ये इसलिए लगाया जा रहा है कि जब आप ये ट्यूब लगा दें तो इस ट्यूब को फिक्सेशन जब आप कर दें तो ये बैलून क्या करेगा, इस ट्यूब को मूव नहीं करने देगा, इधर उधर घूमने चलने डुलने नहीं देगा। और जब नहीं देगा तो ट्यूब हिलेगी डुलेगी नहीं, ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जहां लगाई वहां की वहीं किसी भी तरीके की इंजरी से बचा जा सकेगा। समझ आया? तो पहले जो ट्यूब बोली मैंने कौन सी बोली? कफ ट्यूब बोली। और कफ ट्यूब की ये कहानी ऐसे ऐसे है। अब देखिएगा सर, ये कफ ट्यूब जो है, ये कफ ट्यूब आपने कहा 3 से 5 ml एयर हम भर दिए, वेरी गुड बोला। लेकिन आप ये तो बताएं हमें कि ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब का यूज कहां पर किया जाता है? अरे काम क्या है, यूज किसमें करा जाता है? तो ध्यान दें, और इंपॉर्टेंट बात है कि कफ ट्यूब ऑलवेज यूज इन अडल्ट पर्सन। किसमें यूज करी जाती है बोलो? एक अडल्ट पर्सन में यूज करी जाती है मोस्टली कफ ट्यूब। क्यों? क्योंकि आपका ये जो ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया का डायामीटर थोड़ा ज्यादा होता है और ट्यूब छोटी होती है, तो ट्यूब इधर से उधर मूव कर सकती है डियर। तो उस ट्यूब को मूव नहीं करवाना है, फिक्स रखना है, वरना म्यूकोसा जो है वो डैमेज हो जाएगी। क्लियर बात है? तो ध्यान दें, कहां पर यूज करी जा रही है? अडल्ट पर। तो साहब अनकफ्ड कहां यूज करी जाती है? ये यूज करी जाती है चिल्ड्रंस में। कहां पर यूज करी जाती है? चिल्ड्रंस में। क्यों? क्योंकि जो चिल्ड्रन है उसमें आप जो शब्द काम में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? ट्रैकियल। तो उस ट्रैकिया का डायामीटर जो है, वो डायामीटर क्या होता है डियर? कम होता है। तो इसलिए आप उसमें बैलून अगर लगा देते हैं तो आप लगाना चाहते थे कि वो प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेशन कर सके, सांस ले सके, लेकिन अगर आप ये देखते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा सकता है। इसलिए कभी भी बच्चों में जो है वो पीवीसी कफ वाली ट्यूब यूज नहीं करी जाती, तो करी कौन सी जाती है? अनकफ्ड ट्यूब यूज करी जाती है। क्लियर बात है भैया यहां तक? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू एवरीबॉडी। चलिएगा, तो हमने पहला चीज पढ़ा है कि ट्रैकेओस्टोमी जो बनी है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी हुई है। और ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड एक तरीके की प्लास्टिक बोल सकते हैं हम इसे। और दूसरा हम कह सकते हैं कि पीवीसी की जो ट्यूब है, ये पीवीसी ट्यूब आपकी क्या होती है डियर? टेम्परेरी ट्यूब होती है। कौन सी ट्यूब होती है? टेम्परेरी। चलिएगा हम आगे चलते हैं और सेकंड थिंग हम आते हैं किस पे? मेटल की ट्यूब पे। किस पे आते हैं? मेटल की ट्यूब पे। भाई दूसरी मेटल की बनी थी, अब ये जो मेटल की ट्यूब है, इस मेटल की ट्यूब के डियर 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है आउटर कैनुला। क्या कहा जाता है डियर? आउटर कैनुला कहा जाता है।
दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है इनर कैनुला, और तीसरा जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है डियर ऑब्ट्यूरेटर। क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूरेटर कहा जाता है। अब देखिएगा नाम तीन हैं और मैं कोशिश करूंगा कि तीनों को अलग अलग तरीके से समझा पाऊं तुम्हें। तीन कलर यूज करना चाहूंगा और उन तीनों कलर से उन तीनों ही डायग्राम को मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा। देखिएगा नाम ध्यान दें, आप नोट करते चलेंगे साथ में तो ज्यादा बेहतर होगा। होता क्या है एक्चुअली में डियर, ये जो मेटल की जो ट्यूब है इसको अगर मैं कहूं दूसरा नाम बोलूं तो ये क्या होती है, ये एक तरीके की परमानेंट ट्यूब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परमानेंट ट्यूब जो है वो बोल सकते हैं। देखिएगा ट्यूब कुछ लाइक इस तरीके की होती है। हम ये कहकर चल रहे हैं, क्या कौन सी ट्यूब बोल रहा हूं भैया, बोलना साथ में है, कौन सी? मेटल की ट्यूब की बात कर रहा हूं। ये एक हिस्सा बनाया मैंने, चलिएगा दूसरे हिस्से की हम बात कर रहे हैं और ये मैंने दूसरा हिस्सा बना दिया है। क्लियर बात है क्या भैया? बोलो हाँ और नहीं। ये लीजिए, ये दूसरा हिस्सा बना दिया मैंने। चलिएगा एक और बच जाता है, वो भी मैं बना देता हूं। और वैसे तो देखो वो इसमें होता नहीं है तो मैं उसे अलग से बनाना चाहूंगा। ये एक हिस्सा ये है। अब सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सुनिएगा बेटा जी। क्यों सुनिएगा? ये जो कफ लगा रहा हूं मैं बाहर, अब देखना इसके अंदर कफ भी लगा होता है और कफ के लिए मैं इसी तरीके का मार्कर यूज में ले रहा हूं। ये लो, ये मैंने कफ भी लगा दिया है। अब क्या है डियर, नाम लिखता हूं इनके। सबसे पहला ये जो मैंने बनाया है, ये क्या बनाया है मैंने? ऑब्ट्यूरेटर बनाया है जी। ऑब्ट्यूरेटर इसको आप बोलकर चल सकते हैं कि ये एक तरीके का स्टिलेट है। स्टिलेट बोलूं तो ये एक तरीके का वायर है। क्या है? वायर है। क्लियर बात है क्या? हाँ जी। जैसे हम बात करें कैनुला की, मैं नॉर्मल कैनुला की अगर आपसे बात करूं तो हम कैनुला लगाते हैं तो रबर वाला हिस्सा ही अंदर छोड़ते हैं डियर। कभी भी स्टील जो होती है वो अंदर नहीं रहती। तो स्टिलेट है कैनुला को लगाने के लिए एक उपकरण है जिसे स्टिलेट कह सकते हैं। तो बेटा ये यहां पर ऑब्ट्यूरेटर क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को लगाने के लिए काम में लिया जाना है। और यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि ऑब्ट्यूरेटर जो है ट्रैकियोस्टोमी वाले पेशेंट के ऑलवेज कहां होना चाहिए? बेड ऑन साइड होना चाहिए। वाई? क्योंकि अगर आपको कभी भी इस ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव करना पड़े तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बिना आप रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर बात है? तो ध्यान दे भैया। क्लियर? चलिए अब दूसरी चीज पे आ रहा हूं। और ये जो अंदर की तरफ मैंने येलो चॉक से बनाया है, ये वाला क्या है डियर आपका? ये वाला है आपका इनर कैनुला। बोलिए बेटा जी कौन सा कैनुला है? इनर कैनुला। और ये जो बाहर मैंने थोड़ा कलर बना रखा है, कैसा कलर बना रखा है? जो भी कलर आपको नजर आ रहा है डियर, ये है आउटर कैनुला। क्लियर बात है क्या? बोले हाँ या नहीं? चलिएगा अब बात कर रहे हैं आउटर कैनुला। आउटर कैनुला कौन सा है? ये जो बना रहा हूं देख लें, वापस से देख लें डियर। ये कौन सा कैनुला है? आउटर कैनुला है। अब ये आउटर कैनुला क्या है? पहली बात ध्यान दें इसके बारे में कि इट इज ए फिक्स पार्ट। फिक्स पार्ट है भैया, मतलब ये है सीधे शब्दों में कि नॉट रिमूवेबल पार्ट। ये क्या होता है? ये ऑलवेज फिक्स होता है, इसे आप बार बार रिमूव नहीं करते हैं। और ये इनर कैनुला को अपने अंदर समा के रखता है। देख रहे हो, ये आउटर कैनुला बाहर वाला है और ये इनर कैनुला अंदर वाला है। तो जो आउटर कैनुला है वो फिक्स्ड पार्ट है, आप एक बार लगा देंगे और लगने के बाद लगा ही रहेगा, उस दिन तक लगा रहेगा जिस दिन तक ट्रैकियोस्टोमी उस पेशेंट को रहनी है। समझ आएगा? चलिए नेक्स्ट बात पे आ रहा हूं बेटा जी, और नेक्स्ट कह रहा हूं क्या? इनर कैनुला।
क्या कह रहा हूं, इनर कैनुला। ये इनर कैनुला की जो कहानी है मतलब अंदर वाला है जी। तो अंदर वाला जो हिस्सा है ये सबसे पहली बात ध्यान दें, इट इज ए रिमूवेबल पार्ट। ये बार बार हटाया जाने वाला और बार बार लगाया जाने वाला पार्ट है। इसका कैनुला में मेटल ट्रैकेस्टोमी जब हम पढ़ते हैं तो इनर कैनुला, क्लियर है? हाँ जी, हटाया जाने वाला पार्ट है। क्यों हटाते हैं, हटाने की पीछे की कहानी बताता हूं। आप जब इसे लगाते हैं तो इसमें म्यूकस, भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम चलेगा ना आगे, ब्रोंकाई होंगे, इधर लंग्स होंगे, इधर लंग्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो ये सारा सीन चलेगा और चलेगा तो म्यूकस तो आएगा ना। तो म्यूकस जो है वो म्यूकस कहां डिपोजिट हो जाता है, इस इनर कैनुला में। तो इस म्यूकस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं डियर, इस म्यूकस को हटाने के लिए हम ये जो अंदर वाला कैनुला है इसे रिमूव करते हैं, निकालते हैं। और निकालने के बाद में बार बार इसकी क्या करी जाती है, इसकी करी जाती है डियर केयर। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि इनर कैनुला की केयर जो है वो केयर क्या है। सुनिएगा, बात समझ में आई है नहीं? वेरी गुड। अगर आ रही है तो, नहीं भी आ रही है तो एक बार वापस से देख लेंगे क्लास, जब हमारी क्लास खत्म हो जाए। और अगर फिर भी समझ नहीं आए डियर तो आप 2 बार क्लास को देख लें, तीसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं करता हूं। चलिए अब हम आते हैं, किस पे आते हैं, अब हम आते हैं अपने इनर कैनुला के ऊपर। और जब हम इनर कैनुला के ऊपर आते हैं तो इनर कैनुला की केयर हमसे पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन निकल कर आया, और पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आया, उसने कहा कि आपने ट्रैकेस्टोमी कर दी, डन, मान ली। इनर कैनुला सबसे पहले रिमूव कब करोगे, उसने ऐसे पूछ लिया। इसी को घुमाकर कहा कि इनर कैनुला लगे हुए कितना टाइम हो गया है, 24 आवर्स हो गया है। और कितने कितने टाइम बाद में इनर कैनुला को रिमूव करोगे और उसे क्लीन करोगे, विद इन 24 आवर्स। तो आंसर जाएगा बेटा एवरी 15 to 13 मिनट। हर 15 से 30 मिनट के बाद में कैनुला को निकाला जाएगा और उसे रिमूव करा जाएगा, रिमूव करके क्लीन करा जाएगा, उस म्यूकस को हटाया जाएगा। बोलो हाँ नहीं, क्लियर ना? चलिए, हटाने के लिए किस तरीके का सॉल्यूशन काम में लिया जाएगा, विच सॉल्यूशन आर यूज्ड टू क्लीन द, टू स्टेराइल द इनर कैनुला। आंसर जाएगा 1% सोडा बाइकार्बोनेट। क्लियर ना? और भी दे एग्जामिनर, सुन लेना जी। ये किसके लिए बोल रहा हूं मैं, उस म्यूकस को हटाने के लिए 1% सोडा बाइकार्बोनेट। ऑप्शन में एग्जामिनर देगा कि नॉर्मल सलाइन से कर दूं क्या, अरे नहीं, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी सोडा बाइकार्बोनेट, सेकंड प्रायोरिटी बोलो बोलो नॉर्मल सलाइन। बट एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमाया और उसने कहा कि अगर पेशेंट को करनी है सक्शनिंग तो विच सॉल्यूशन आर यूज, तो वहां आंसर चेंज होगा डियर, वहां प्रायोरिटी क्या होगी, नॉर्मल सलाइन होगा। और सोडा बाइकार्बोनेट से सक्शनिंग नहीं करी जाती, इससे करी जाती है नॉर्मल सलाइन से। एग्जामिनर पूछे कि आप इंसिजन लगा रहे हैं और इंसिजन लगाने के लिए, लगाने से पहले उस साइट को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लोगे। ऑप्शन में दोनों भी दिए, ऑप्शन एक और दिया, उसने कहा कि नॉर्मल सलाइन प्लस H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये दिया तो वेल एंड गुड।
और एक्स ऑप्शन में केवल H2O2 हाफ H2O2 दे दिया। तो सुनो, प्रायोरिटी साइट को क्लीन करने के लिए फर्स्ट, प्रायोरिटी साइट को क्लीन करने के लिए सेकंड, पर सुनना, कंफ्यूज मत हो जाना, मेरे हर एक क्वेश्चन को सुन लेना, क्लास को बैक कर लेना। वापस बोल रहा हूं, अगर कैनुला क्लीन करना है तो सोडा बाइकार्बोनेट, अगर सक्शनिंग करनी है तो नॉर्मल सलाइन, अगर साइट को क्लीन करना है तो प्रायोरिटी NS+H2O, अगर ऑप्शन में नहीं है तो हाफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा ये 24 आवर में एवरी 15 to 13 मिनट रिमूव करेंगे, क्लीन करेंगे। एग्जामिनर ने कहा छोड़ो, नया बताओ, क्या बताओ कि कैनुला लगे हुए मोर देन 24 आवर हो चुके हैं और 72 घंटे हो चुके हैं। 24 से 72 घंटे के बीच में कैनुला की जो केयर करेंगे, कैनुला कितनी कितनी बार में रिमूव करना है और उसे क्लीन करना है, तो आंसर जाएगा बेटा हर 2 से 3 घंटे, एवरी 2 to 3 आवर आफ्टर रिमूव द कैनुला एंड क्लीन द कैनुला विद 1% सोडा बाइकार्बोनेट। एग्जामिनर घुमाएगा, सुन लेना मेरी कहानी, एग्जामिनर घुमाएगा और घुमाकर ऑप्शन में देगा कि म्यूकस को क्लीन करने के लिए गर्म पानी में डाल दे के इनर कैनुला को। अरे कैसे डाल दोगे भैया, मत डाल देना, डाल दिया ना तो सुन लेना मेरी बात, गलत कर बैठोगे तो क्या करें साहब। तो सुनना, जो उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट है उस म्यूकस को क्लीन करने के लिए सोडा बाइकार्बोनेट 1% काम में ले रहे, पर साथ में इस म्यूकस को क्लीन करने के लिए, म्यूकस को क्लीन करने के लिए ब्रश चाहिए स्टेराइल। जैसे ये कैनुला है उसमें म्यूकस भरा हुआ है तो ब्रश से क्लीन करें, पहले सोडा बाइकार्बोनेट से वॉश करें और उसके बाद में उस कैनुला को हॉट वाटर, गर्म पानी, कितने डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर में कितने मिनट, 15 मिनट। क्यों रखा, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेड हो जाए। क्या हो जावे, डिसइंफेक्टेड। सुनो, कैनुला निकाला तो उस ट्रैकियोस्टोमी की ओपनिंग पे क्या करा तुमने, एग्जामिनर ने कहा तो उस ट्रैकियोस्टोमी की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को क्या करा जाएगा बेटा, कवर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कवर। किससे, तो एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया स्टेराइल पेपर की हेल्प से क्या करोगे, कवर करोगे। बात समझ आ रही है। ऑप्शन में नहीं हो तो सुन लेना, तो 2 into 2 स्टेराइल गोज पीस से उसे कवर कर देवे। ड्राई, वेट नहीं, ड्राई गोज पीस। समझ आ रही है क्या बात, छोटी बात। ये इनर कैनुला की केयर बताई है 24 घंटे के अंदर तो हर 15 से 30 मिनट में, 24 घंटे के बाद में तो हर 2 से 3 घंटे के बाद में क्लीन करें ब्रश की हेल्प से, सोडा बाइकार्बोनेट से वॉश करें, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर में 15 मिनट के लिए रखें डिसइंफेक्टेड करने के लिए। पहले क्यों नहीं रखा सर गर्म पानी में, पहले रख देते ना। इसलिए नहीं रखा पागलों, क्योंकि जब आप म्यूकस को, और म्यूकस हॉट वाटर के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या कर लेता है, क्लॉट के फॉर्मेशन कर लेता है, और क्लॉट जम जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं, तो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी भैया, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना है जब आपसे एग्जामिनर पूछे। आई क्या बात समझ, बोलिए, अरे बोलो तो सही है, बोलो तो सही। चलिएगा बेटा, तो इतनी बात आप बताकर चले। इनर कैनुला की बातें मैंने बताई, आउटर कैनुला की बातें मैंने बताई, ऑब्ट्यूरेटर की बातें मैंने बताई, कब कहां किस तरीके से क्लीन करना है, किस तरीके से इंसर्ट करना है, बातें मैंने आप लोगों को बताई है भैया।
और बातें आप लोगों को बताई गई है तो आप लोग उन बातों को स्पेशली क्या भी करें, ध्यान भी दें। एक और छोटी चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक बार एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सर आपने अभी बताई थोड़ी देर पहले कफ्ड ट्यूब बताई, और इस कफ्ड ट्यूब का आपने कहा कि 3 से 5 ml इसके अंदर क्या कर दी जाती है, एयर भर दी जाती है सिरिंज के। वेरी गुड, ऑफ कोर्स सही बताया। एग्जामिनर ने कहा सर इस ट्यूब का प्रेशर जो है वो प्रेशर कितना होता है इस कप का, बताइए बेटा, बताइएगा एग्जामिनर को कितना होता है। 20 से लेकर 25 mm ऑफ Hg होता है। अगर ये नहीं दें तो सुनना, 22 से लेकर 24 सेंटीमीटर H2O2, ये भी आया तो ये भी सही है बेटा, कन्वर्ट किया हुआ है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। एग्जामिनर ने कहा इस प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, इसका मेजरमेंट करने के लिए विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू मेजर द कफ प्रेशर, बताइएगा डियर, क्या बताएंगे, एंड्रॉइड मैनोमीटर। क्या बोला मैंने, एंड्रॉइड नहीं बोल रहा, कहीं गलत लफड़े में पड़ जाओ, एंड्रॉइड मैनोमीटर। क्लियर, छोटी बात है पर ध्यान देनी। चलिएगा यहां तक आप लोग बताकर चले। अब इतनी बातें जब आप बता देंगे तो इसके बाद में आएगा हमारा प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, धन्यवाद आप सभी का। मैं फिर कह रहा हूं ये ट्रैक्योस्टोमी ऐसी पढ़ा दूंगा कि जिंदगी में यहां से कोई क्वेश्चन आए तो सलाम मेरा तुमको कि कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाए। ठीक है भैया, आज के लिए इतना, मैं विदा लेता हूं आप सभी से, विकास कुमार शर्मा, धन्यवाद।